नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बात कर चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स बन जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लें, फिर एक एक करके टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहला ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आरएल सर्किट, आरसी सर्किट या फिर एलसी सर्किट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के थ्रू ये सारे परफॉर्म करते हैं जो भी वर्कआउट्स आपका। एंड व्हाट अबाउट RLC? तो RLC देखिए क्या है, R इज द रेजिस्टेंस, R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, C को कैपेसिटेंस कहते हैं और L क्या आपका है, इंडक्टेंस है। ठीक है, अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ रहे हैं कि सिंपल सर्किट क्या होता है और सिंपल सर्किट किस पे वर्कआउट करता है, किरचॉफ लॉ पे। ठीक, व्हाट इज द किरचॉफ लॉ? किरचॉफ लॉ क्या करता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन ए क्लोज लूप। लूप कैसा होना चाहिए, पहला क्लोज। The algebraic sum of potential drop or voltage drop is equal to total electromotive force applied। मतलब कोई भी क्लोज सर्किल है, मतलब सर्किट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये इसमें रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है। ठीक, फिर आप इस तरह से कैपेसिटर भी कह सकते हो। ठीक, इस तरह से। और मान लीजिए इसमें अब एक EMF इंक्लूडेड है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हो। ठीक है, EMF, और ये इस तरह से यहाँ पे आ गया और ये इसे ज्वाइन, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर। ठीक है, तो अब फ्लो करंट का हो गया I मान लीजिए इसमें। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब R प्लस C इज इक्वल टू EMF, यही वर्कआउट्स करता है। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं या वोल्टेज ड्रॉप ऑफ R, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ R प्लस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ C इज इक्वल टू EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ध्यान रखना आपको, कोई भी अगर और भी इंक्लूडेड है तो सबका जो वोल्टेज ड्रॉप का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल्स होगा। तो किरचॉफ लॉ हमारा यही करता है। क्लियर? देखिए बेसिक फंडामेंटल। आइए, करंट लॉ क्या होता है, एट एनी जंक्शन और नोड ऑफ सर्किट द करंट इनकम, ठीक है, करंट इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मतलब मान लीजिए ये नोड है आपका, यहाँ पर इस तरह से है और ये इस तरह से है। ठीक है, तो इस पर मान लीजिए हियर से I1 करंट आ रहा है और I1 है, और हियर से क्या आ रहा है आपका, I2 करंट है। ठीक, और हियर जो है आउटगोइंग है, मान लीजिए दिस इज द आपका क्या हो गया I3 है, और हियर इज आउटगोइंग क्या है, I4 है। ठीक, हियर भी हो सकता है, मान लीजिए यहां से एक और जा रहा है I5 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो करंट इनकम है ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इनकम कौन कौन सा है, इस नोड पॉइंट की तरफ कौन कौन से आ रहे हैं, I1। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से है। तो दैट्स क्लियर। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज द करंट लॉ। ओके, अब आइए कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द एक्टिव एलिमेंट्स? एन एनर्जी सोर्स इज वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एनर्जी सोर्स इज वोल्टेज सोर्स और एक करंट इज सेड टू बी एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, एनर्जी सोर्स होता है, जैसे एग्जांपल बैटरी, जनरेटर्स, ये हमारे क्या है, एनर्जी सोर्सेस है। ठीक है, यहाँ से हम एनर्जी को स्टोर करके कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है आपको एक्टिव एलिमेंट्स क्या है? बैटरी हो गया, द एन एनर्जी सोर्स, ठीक है, इज ए वोल्टेज सोर्स हो सकता है, और करंट, ए करंट इज सेड टू बी एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक, पैसिव एलिमेंट्स कैसा होता है? पैसिव एलिमेंट ट्रांसफॉर्म और स्टोर एनर्जी बट नॉट एनर्जी सोर्स।
अब ये देखिए क्या कर रहा है, पैसिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट ट्रांसफर और स्टोर एनर्जी तो करते हैं बट नॉट एनर्जी सोर्स नहीं होते। ये बैटरी हमारा यहाँ पे एनर्जी सोर्स है तो एक्टिव एलिमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी को स्टोर करके फिर आगे का वर्कआउट्स कर सकते हैं। बट इसमें क्या कह रहा है आपका, पैसिव एलिमेंट, द पैसिव एलिमेंट ट्रांसफॉर्म और स्टोर एनर्जी बट नॉट एनर्जी सोर्स। ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एनर्जी स्टोर एनर्जी कर सकता है बट नॉट एनर्जी सोर्स। जैसे सर्किट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, जैसे आप ट्रांसफार्मर में देखिए सर्किट लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, उस केसेस में क्या होता है, वहां से एनर्जी स्टोर्स होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो ये सब क्या है, एनर्जी स्टोर्स तो कर सकते हैं कुछ पॉइंट कुछ समय के लिए, लेकिन ये एनर्जी सोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ से एनर्जी बनती नहीं है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज पैसिव एलिमेंट। वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सर्किट्स के रूल समझ लीजिए। इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए लूप है कोई, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, मतलब आर जो रेजिस्टेंस के थ्रू अकॉर्डिंग हम अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे तो क्या होता है, आर आई, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी, सी मतलब कैपेसिटेंस जो है, तो क्यू बाई सी होता है, अदरवाइज 1/c, और क्यू की वैल्यू होती है आई डी टी या आई डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। ये इज द बेसिक फंडामेंटल, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये बेसिक समझिए आप कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सी, क्यू बाई सी होता है 1/c आई, ठीक। एंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एल क्या होता है, एल होता है एल डी आई अपॉन डी टी। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया। अब बेसिक रेजिस्टेंस और उनके सिंबल को समझ लेते हैं कि सिंबल क्या होता है, इज द बेसिक इंपॉर्टेंट। आइए देखिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पहला सिंबल क्यू है, ठीक है। चार्जेस जिसको कहते हो, तो आई डी टी, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कोलम होती है। करंट जो है, करंट की आई होती है डी क्यू अपॉन डी टी, और एम्पियर आप जानते हो, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट। दूसरा, ईएमएफ ऑफ वोल्टेज, ई को हम वी से, ई से डिनोट करते हैं, वी से होता है वोल्टेज हो गया आपका, एक इसकी यूनिट होगी। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, सिंबल आपका ये है, ठीक है। तो आई करंट फ्लो हो रहा है, ओम होता है इसका यूनिट। इंडक्टेंस को एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से इसका सिंबल बनता है, और ये क्या होता है, हेनरी यूनिट। कैपेसिटेंस को हम इस तरह से करते हैं, दोनों इक्वल्स होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड या म्यू, ऐसे लिखते हैं। और वोल्टेज जो होता है इस तरह का सिंबल होता है, वोल्टेज वेरिएबल्स इस तरह का होता है, जनरेटर्स जिसको कहते हैं, दिस इज अ यूनिट होती है वोल्टेज। अब एक क्वेश्चन है, आरएल सर्किट के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को जनरेट करना है। आरएल सर्किट है, उसके लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, आपको जनरेट करना है, ठीक है। तो अब वोल्टेज सोर्स, अब इसमें बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, तो उन सबको हमको पहले लिखना पड़ेगा कि क्या क्या है, करंट कितना है एंड समथिंग, ठीक है। तो इफ आर एल, ठीक है, एंड वोल्टेज सोर्स, एंड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स ई, ठीक है, आर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान रखिएगा सीरीज में होगा, इन सीरीज, ठीक है। आर है, एल है, वोल्टेज सोर्स जो ई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड स्विच टू क्लोज्ड, एंड switch to closed. Let I is the current flowing. Let I, ठीक है, I is current flowing, ठीक है, current flowing through a circuit. तो अब जो वर्कआउट्स करना है, मतलब हमारे पास क्या क्या आर एंड एल है, तो इज द बेसिक फंडामेंटल। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह सा फिगर बनेगा, ये आपका आर हो गया,
ठीक है। एल जो है इस तरह का राउंड ऑफ करके बनता है, ये बन गया। इस तरह से यहाँ चले गए, इसको यहाँ पे ले आए, ये जो है इस तरह से बन गया आपका। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव। करंट फ्लो आई हो गया, ये रेजिस्टेंस आपका आर है, एल हो गया, और यहाँ पर हमने कहा दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ई है। ठीक है, तो अब जो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ से हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, देखिए किरचॉफ लॉ is the basic fundamental sum of potential drop of R plus sum of potential drop of L is equal to E। ठीक है, यही होता है आपका। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसको कर सकते हो आप पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हो, जो कहना है आपको। देखिए सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप is equal to EMF, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अक्रॉस आर एंड आर जो यहाँ पे लगा हुआ है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आर प्लस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एल इज इक्वल टू ई एम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आर अभी हमने लिखवा है। देखिए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आर क्या है, ये ऊपर हमने यहाँ पे लिखा वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आर कितना आपके पास है, आर आई, और क्या है एल डी आई अपॉन डी टी। तो आर प्लस आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है ई। ठीक, अब इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो दिस इज द फॉर्मेट कर लीजिए आप, पहले एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर आई, आई करेंट है, आर आई इज इक्वल टू ई। एल से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि आपका वर्क है, तो डी आई अपॉन डी टी प्लस आर बाई एल इंटू आई टू ई अपॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो अब इन टर्म ऑफ आई एन टी, तो अब देखिए क्या बेसिक फंडामेंटल है। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में हम सबसे पहले रूल्स को समझ लें। जैसे कि हमारे पास क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते थे, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। अब इस क्वेश्चंस के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये समझिए आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, यहाँ पे आई के रिस्पेक्ट में है, तो ये वैल्यूज आपकी क्या है, पी है। सिंपल, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका पी है। और किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर बाई एल इंटू, तो आर बाई एल कॉन्स्टेंट है, मतलब ई के पावर आ गया आपका आर बाई एल इंटू टी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज फाइंड आउट। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम लिखते थे y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इज द राइट हैंड साइड पोर्शंस और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स प्लस dx एंड प्लस c। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। या c के जगह जो कि कांस्टेंट कैपेसिटर नहीं, हम k लिख लेते हैं, दूसरा कांस्टेंट लिख लेंगे। इस किसके लिए, ये इस वाले पार्ट के लिए। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप फोकस कर लो। देखो
y के रिप्लेस पर क्या है, i है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, मतलब ये राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, e अपॉन एल, तो e अपॉन एल लिख लिया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, इनटू में क्या आ जाएगा dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, और चूंकि यहाँ पे k एक के अंदर कांस्टेंट इंक्लूड कर लेंगे, बस अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द r अपॉन l इंटू t, और इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e अपॉन l और e के पावर r अपॉन l इंटू t dt प्लस k। ठीक, अब e अपॉन l आउटसाइड हो जाएगा, ठीक, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर हो जाएगा r अपॉन l इंटू टी और डिवाइडेड बाई r बाई l और प्लस k। अब इसको और मॉडिफाई करिए थोड़ा आप, देखिए क्या हो सकता है, दिस इज द i इंटू ई के पावर r बाई l इंटू टी इज इक्वल टू, ये देखिए सॉरी नॉट e बाई r है, हियर इज द e बाई l, इसको सही से कर लीजिए, इज द बेसिक, मिसिंग नहीं होना चाहिए, अगर आप मिस करते हो तो फिर प्रॉब्लम्स होगा, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट e बाई l। तो ये अब हो गया आपका e अपॉन l इंटू एल अपॉन e के पावर r बाई l इंटू टी प्लस के, l से l कैंसिल, अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हम लगेंगे तो e अपॉन r आ गया, ठीक, ये e के पावर r बाई एल बाई टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा k अपॉन e के पावर r बाई एल इंटू टी, ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, दिस इज द i, ये i की वैल्यू आएगी, c की जो k की वैल्यू है वो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस फाइंड कर लेंगे। k हमारे पास क्या है, k इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, k क्या आपका है आर्बिट्री, ठीक है, तो अब ये देखिए क्या है, विच इज करंट जो है ना, विच इज करंट एट एनी टाइम t, ठीक है, दिस इज करंट एट एनी टाइम t। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन अ लूप, कैसे फाइंड, इस केसेस में t जो होगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, t की वैल्यू क्या होगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो आइए देखते हैं, मैक्सिमम करंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे i हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट्स ब्रैकेट e अपॉन r प्लस k अपॉन e के पावर r अपॉन l इंटू, ओके, सो अब i इज इक्वल टू इज व्हाट, ये देखिए इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो e अपॉन r ही रहेगा क्योंकि इसमें t है ही नहीं, तो दिस इज द e अपॉन r प्लस लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी k अपॉन e के पावर r अपॉन l इंटू टी, इस पर अप्लाई कर दीजिए e अपॉन r प्लस k अपॉन e के पावर क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक, या दिस इज ईयर e के अपॉन r प्लस k अपॉन इनफाइनाइट्स और इट विल बी 0, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका e अपॉन, मतलब अगर हम कहें कि i मैक्स, मैक्सिमम करंट किसी भी लूप में जो फॉलो होगा इस वाले सर्किट में e अपॉन r होगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा उसमें रेजिस्टेंस से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि किसी सर्किट में अगर क्लोज सर्किट लूप है तो मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होगी, e अपॉन r, ओके। अब हम आगे वाले जो सर्किट है RC एंड LC पर वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी करना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी करेंगे, ओके। तो इज द बेसिक फंडामेंटल, so take care, thank you, bye bye, jai hind।